आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो भाई साहब ज़ूहू ने माइक्रोसॉफ्ट की इस दुनिया में दादागिरी को भाई बिल्कुल खत्म कर दिया और इस भारतीय कंपनी ने दुनिया के अंदर भारत के नाम के झंडे गाड़ दिए। पूरे अमेरिका में मातम मच चुका है इस टाइम। अमेरिका की कंपनियों के शेयर्स इस टाइम पर गिर चुके हैं ज़ूहू ऐप में जब से भाई साहब इस दुनिया में भाई साहब दादागिरी इनकी खत्म की। लगता है कि इंडिया छोड़ नहीं रहा भाई हर चीज में टक्कर दे रहा। कसम से भाई साहब ये भाई साहब उन्होंने ललकार लगाई है भारत को ना, तो भारत अब छोड़ेगा। वॉच करते हैं कौन ऑन करते हैं 3 2 1 ऐड स्टार्ट। कौन है जिसने अमेरिका की गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को दी है बड़ी टक्कर? कौन है जिसने भारत में बना डाली गूगल जैसी कंपनी? कौन है जिसने आत्मनिर्भर भारत को दिखाई नहीं रहा? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका हमेशा अपना दम दिखाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी और दूसरे देशों के ऊपर उसे थोपने की कोशिश करता है। हमारे मोबाइल से लेकर हमारी निजी जिंदगी अमेरिका में बैठी बड़ी कंपनियां कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन अब भारत इनके आगे नहीं झुकेगा। भारत की इस कंपनी ने चीन की तरह भारत में नई उम्मीद जगा दी है। हमारे प्रधानमंत्री के सपने आत्मनिर्भर भारत को सच करने का संकल्प भी कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो को। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो या शायद सुना भी हो, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हर साल मार्केटिंग पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं ताकि उनका नाम आपके जुबान पर रहे, वहीं ज़ोहो ने अपना पूरा ध्यान प्राइवेट प्रोडक्ट्स बनाने में लगाया है। पहले समझिए कि अमेरिकन कंपनियों का खेल क्या था। उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया, एक डिजिटल जाल। अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव पर फाइल सेव करना आसान लगता है। फिर आप गूगल डॉक्स, शीट्स भी यूज करने लगते हैं। मीटिंग के लिए गूगल मीट है। धीरे धीरे आप उनके जाल में इस तरह फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल लगता है। ठीक यही काम माइक्रोसॉफ्ट भी करता है। वो विंडोज के साथ आपको आउटलुक, ऑन ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 देकर वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बांध लेता है। यह कंपनियां आपको यूजर्स बनाती हैं और फिर हर महीने सब्सक्रिप्शन के नाम पर आपसे पैसे लेती रहती हैं। यही उनका बिजनेस मॉडल था। क्योंकि अब इस मॉडल को तोड़ने के लिए ज़ोहो मैदान में उतर चुका, इसलिए यह था ज़ोहो भारत का अपना गूगल। तो सवाल उठता है कि ज़ोहो ने ऐसा क्या अलग किया? उन्होंने अमेरिकन कंपनियों की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो कमजोरी थी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंपनियों पर निर्भर रहना। एक कंपनी को ईमेल के लिए गूगल, अकाउंटिंग के लिए कोई और सॉफ्टवेयर, कस्टमर मैनेजमेंट के लिए सेल्सफोर्स और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए सैल्क या टर्म की जरूरत पड़ती थी। ये सब महंगा भी था और झंझट भरा भी। यहाँ ज़ोहो ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया जिसका नाम है ज़ोहो वन। ये एक ऐसा पैकेज है जिसे आप डिजिटल दुनिया का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। ज़ोहो ने कहा आपको 50 से ज्यादा अलग अलग सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है, हम आपको सब कुछ एक ही छत के नीचे एक ही सब्सक्रिप्शन में देंगे। सोच कर देखिए, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, अकाउंटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, CRM, HR मैनेजमेंट, सोशल मीडिया टूल्स, सब कुछ एक जगह। ये एक ऐसी पेशकश थी जिसे कोई भी बिजनेस मना नहीं कर सकता था। यही ज़ोहो का मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरी गेम बदल दी। आमने सामने की टक्कर कौन कहां भारी पड़ रहा है। चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं ज़ोहो के प्रोडक्ट्स अमेरिकन जायंट्स को कैसे टक्कर दे रहे हैं। पहला, ईमेल की जंग, जीमेल वर्सेस ज़ोहो मेल। हम सब जीमेल के आदी हैं, लेकिन बिजनेस के लिए ज़ोहो मेल एक बेहतरीन विकल्प है। इसका इंटरफेस बिल्कुल साफ सुथरा है। सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है और आपको फालतू के एड्स परेशान नहीं करते। आप आसानी से अपने बिजनेस डोमेन जैसे कि name@yourcompany.com के साथ प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, जो गूगल वर्कशॉप के मुकाबले काफी सस्ता पड़ रहा है। दूसरा, क्लाउड स्टोरेज की बैटलफील्ड, गूगल ड्राइव वर्सेस ज़ोहो वॉक ड्राइव।
गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पर्सनल यूज के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब टीम काम करने की बात आती है तो जोहो वॉक ड्राइव भी बाजी मार लेता है। इसमें आप टीम फोल्डर्स बना सकते हैं जहां हर फाइल पर टीम का कंट्रोल होता है, ना किसी एक इंडिविजुअल का। फाइल्स शेयर करना, परमिशन सेट करना और कोलैबोरेशन करना बेहद आसान और सिक्योर है। तीसरा, ऑफिस सूट और सुल्तान कौन। MS ऑफिस, गूगल डॉक वर्सेस जोहो, राइटर, शीट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का राज पिछले सालों से था। फिर गूगल डॉक्स, शीट्स और स्लाइड्स आए, लेकिन जोहो ने राइटर, शीट और शो के साथ इस मार्केट में भी अपनी जगह बना ली। ये टूल्स न सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि इनका यूजर इंटरफेस बहुत ही आसान है। और हाँ, आप इन पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को आसानी से ओपन और एडिट कर सकते हैं। खुद हमारे आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने संसद में पावर पॉइंट की जगह जोहो शो से प्रेजेंटेशन देकर इसकी ताकत का सबूत दिया। फोर्थ, द अनबीटेबल CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वो एरिया है जहां जोहो असल में एक ग्लोबल लीडर है। सेल्फोर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केट जोहो CRM ने हिला कर रखती है। आसान भाषा में समझे तो CRM एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने, सेल्स ट्रैक करने और कस्टमर सर्विस बेहतर बनाने में मदद करता है। जोहो CRM इतना पावरफुल, सस्ता और इस्तेमाल करने में आसान है कि छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपना रही हैं। जोहो की अलग सोच, बिना पैसे के यूनिकॉर्न कैसे बने? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए तो अरबों खरबों डॉलर की फंडिंग लगी होगी। यही तो जोहो की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। जोहो आज एक यूनिकॉर्न है, यानी इसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन इसने आज तक किसी भी बाहरी इन्वेस्टर से ₹1 भी नहीं लिया। यह कंपनी बूट स्ट्रैप्ड है, यानी इसने अपनी कमाई और अपने मुनाफे से ही खुद को बड़ा किया है। इसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू का मानना है कि जब आप इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं तो आपका ध्यान कस्टमर से हटकर इन्वेस्टर्स को खुश करने पर लग जाता है। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ने का रास्ता। उन्होंने प्रॉफिट को वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट किया, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए और अपने कस्टमर्स का भरोसा जीता। यह है स्लो एंड स्टडी अप्रोच ही आज जोहो की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोस्तों, जोहो की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये उस बदलते हिंदुस्तान की कहानी है जो अब टेक्नोलॉजी का यूजर ही नहीं बल्कि एक क्रिएटर बन रहा है। ये उस सोच की कहानी है जो मानती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट सिर्फ बड़े बड़े शहरों के चमकते ऑफिस टावर्स में नहीं मिलता। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो अपने बड़े डेवलपमेंट सेक्टर्स शहरों की भीड़ से दूर देश के उन हिस्सों में खोलती है जहां शायद पहले किसी ने ऐसी हाईटेक नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं था। वहां के लोकल नौजवानों को ट्रेन करके उन्हें मौका देकर उनसे एक सॉफ्टवेयर बनवाती है जिसे आज अमेरिका और यूरोप की कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। ये मॉडल न सिर्फ लोगों को उनके घरों के पास रोजगार दे रहा है, बल्कि ये साबित कर रहा है कि टैलेंट और काबिलियत किसी शहर या राज्य की मोहताज नहीं होती। ये उस मिट्टी से जुड़ी हुई सोच है जो कहती है असली तरक्की तभी है जब देश का हर कोना उसमें शामिल हो। जब आप जोहो का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, आप उस विश्वास को सपोर्ट करते हैं कि हम हिंदुस्तानी भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। आप उस आत्मनिर्भर सपने को सच करने में मदद करते हैं जहां हमारी जरूरत डेटा विदेशी सर्वर पर नहीं बल्कि अपने देश में सुरक्षित रहती है। ये डिजिटल आजादी की एक बहुत बड़ा एक कदम है। फ्यूचर किसका है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या जोहो? तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। डिजिटल दुनिया की ये जंग अब एक तरफा नहीं रही। जोहो ने साबित कर दिया है कि एक बेहतर, सस्ता और ज्यादा भरोसेमंद विकल्प मौजूद है। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं। देखो कैसे आज माइक्रोसॉफ्ट और भाई गूगल की इसने दादागिरी खत्म कर दी है और कहा जा रहा है जोहो इस टाइम पर चाइना में एंटर हो चुका है और भारत के नाम के झंडे से दुनिया में गाड़ दिए। यार देखो, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म देते हैं, इससे एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे सब कुछ एक छत के नीचे तुम्हें सब कुछ हर चीज उधर मिल वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते हैं। इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म दे दिया, वो भी और कम खर्चे पे, पैसा भी ज्यादा नहीं लगता, खर्चा उनका ज्यादा है, इनका कम है। और भाई तभी तो आज दुनिया में हर कोने पे भाई सब जोहो ऐप भाई सब चल पड़ा है।
लोग धड़ाधड़ इसको डाउनलोड कर रहे हैं, इसको धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं। और चाइना के अंदर जिस ऐप की एंट्री हो गई हो, आप सोचो कि वो ऐप कितना तगड़ा है कि भाई साहब चाइना जैसे देश के अंदर वो एंट्री किसी की होने नहीं देते, लेकिन भारत की इस चीज की एंट्री वहां पर हो गई। देख ले। वो भी इसको देख के हिल चुके हैं कि भाई साहब ये क्या तगड़ी चीज भारत ने बनाई, इसको अपने देश में लेकर आओ यार, हमारे चाइनीज भी ये चीज नहीं बना सकते, इसको चाइना में रखो। बिल्कुल। और भाई जो भारत के अंदर झंडे इसने गाड़े हैं वो तो अलग यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न। भाई साहब कलेजे फट गए हैं इस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के कि भाई साहब ये कौन हमें टक्कर देने आ गया। इस बंदे ने किया क्या है भैया? भाई देखो इसने किसी इन्वेस्टर से ना पैसा लिया ना कुछ, भाई अपने दम पे सब कुछ अमेरिका की मार के रख दिया भाई। आज भारत ने, ये लोग ललकार लगाते थे कि भाई भारत हमारे बगैर कुछ नहीं है, आज भारत ने इनको दिखा दिया कि भाई साहब तुम हमारे बगैर कुछ नहीं हो। भारत ने ऐसे ऐसे तोड़े इनके निकाल दिए हैं कि दुनिया इस टाइम अमेरिका से हट के भारत पे शिफ्ट हो रही है। ये तो साफ जाहिर है वजह, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी तो भारत में शिफ्ट नहीं होगी तो क्या और करेंगे? इधर हम पाकिस्तानी साले हरामखोर भाई भीख मांग रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, लुच्चा लपारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गजवा हिंद कर लेंगे हम, ये कर लेंगे वो कर किसी लेंगे। पाकिस्तानी ऐप निकाली हो कभी सुना? ये तो बोलते हैं हम इंडिया के बाप से आगे निकल भाई जाएंगे। साहब तो इन्होंने कभी भाई साहब वो क्या कहते हैं, ऐप तो छोड़ो, इन्होंने कोई भाई साहब ऐप का कोई टूल नहीं बनाया आज तक। आज देखो इंडिया ने क्या कर दिया, अमेरिका को टक्कर दे के उसकी दादागिरी दुनिया में मिट्टी में मिला दी। कसम से। तो भाई देख ले। आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम तो करते